हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट, आज मैं आप सबके लिए फिर से लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का एक और मॉडल पेपर, जिसको प्रिपेयर करके आप अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट, उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपने अपकमिंग एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो देर ना करके हम बात करते हैं। सबसे पहले वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं स्टूडेंट, जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका फर्स्ट टर्म को वो 35 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ जो ड्यूरेशन होगी क्वेश्चन पेपर की वो 1.5 आवर्स की होगी, यानी कि 90 मिनट्स टोटल दिए जाएंगे आपको। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ए, बी एंड सी। कुछ सेक्शन ए और बी से आपको 24 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने में 4 क्वेश्चंस आप कोई भी स्किप कर सकते हो। देन सेक्शन सी से आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आउट ऑफ 12 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स होंगे स्टूडेंट। टोटल आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस तरीके से। आउट ऑफ 60 में से आपको टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होंगे वो 50 अटेम्प्ट करने होंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, अब बात करें यहाँ पे सेक्शन ए की, इसी से रिलेटेड किस तरीके क्वेश्चन पेपर का पूरा सेटअप होगा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे आपसे। तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्वेश्चन देख सकते हैं, हु हैज गिवन द डिफिनेशन फिजिकल फिटनेस इज द ह्यूमन body's ability to move with desired speed, balance, agility and strength gained through proper exercise and nutrients। ऑप्शन ए दिया है जेबी नैश, ऑप्शन बी दिया है ओबर्ट टुफ्लर, ऑप्शन सी दिया है डॉन हॉस्किंस, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉन हॉस्किंस। The next one question है, good physical fitness is always helpful in option A efficient functioning of body system, option B है prevent from diseases, option C है both A and B, option D है none of the above। तो स्टूडेंट वंस अगेन जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not related to the physical fitness and wellness। ऑप्शन ए दिया गया है मेंटेनिंग हेल्थी बॉडी पोस्चर, ऑप्शन बी दिया है इनहांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी दिया गया है इनहांस द एक्सर्शन लेवल, ऑप्शन डी दिया गया है इनहांस द फिटनेस लेवल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा वंस अगेन ऑप्शन सी इनहांस द एक्सर्शन लेवल। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो कि है यहाँ पे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, द वर्ड फिजिकल रिफर्स टू, ऑप्शन ए दिया गया है ईटिंग, ऑप्शन बी दिया गया है स्लीपिंग, ऑप्शन सी दिया गया है बॉडली मूवमेंट, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन सी बॉडली मूवमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हु हैज गिवन दिस डिफिनेशन, physical education is that phase of education which deals with big muscles activities and their related responses। ऑप्शन ए दिया गया है ओबर्टुफर, ऑप्शन बी दिया गया है कुबर्टिन, ऑप्शन सी दिया गया है जेबी नैश, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जेबी नैश। देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following is related to aim of physical education। ऑप्शन ए होलिस्टिक, ऑप्शन बी है हारमोनियस, ऑप्शन सी है ओवरऑल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी ग्रोथ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, हु सेड ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल हेल्थ सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली
द absence ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ऑप्शन ए दिया गया है जेबिनास, ऑप्शन बी दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी दिया है ओवर टूफर, देन ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल हेल्थ सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी, ये डिफिनीशन दी गई है हेल्थ की। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग helps to maintain the required body weight for sports and helps to improve performance। ऑप्शन ए प्रोटीन रिच फूड, ऑप्शन बी है फैट रिच फूड, ऑप्शन सी है यहाँ पे एक्स्ट्रा डाइट, ऑप्शन डी है गुड न्यूट्रियस डाइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन डी, गुड न्यूट्रियस डाइट। देन क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टेस्ट। ऑप्शन ए रिलायबल, ऑप्शन बी है नॉन रिलायबल, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए रिलायबल। देन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेस्ट। ऑप्शन ए दिया गया है इट शुड बी टू एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी दिया है इट शुड बी रिलायबल, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इट शुड बी टू एक्सपेंसिव। देन क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले स्टूडेंट, ऑल पैरालंपिक गेम्स आर गवर्नड बाय, ऑप्शन ए दिया गया IOA, ऑप्शन बी दिया गया IPC, ऑप्शन सी दिया गया है स्टूडेंट यहाँ पे IOC, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका होगा ऑप्शन बी IPC। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। ऑप्शन ए दिया गया प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट, ऑप्शन बी दिया गया प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग डाटा, ऑप्शन सी दिया है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, मेजरमेंट हैज स्पेसिफिक यूनिट्स लाइक, ऑप्शन ए वॉल्यूम, ऑप्शन बी है लेंथ, ऑप्शन सी है मास, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, इवेल्युएशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट डन टू स्पेस द वैल्यू ऑफ समथिंग, ऑप्शन ए इग्नोर, ऑप्शन बी निग्लेक्ट, ऑप्शन सी अप्रेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अप्रेज। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इवेल्युएशन इज कंडक्टेड टू चेक द, ऑप्शन ए इंजरी ऑफ द प्लेयर्स, ऑप्शन बी प्रोग्रेस ऑफ प्लेयर्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोग्रेस ऑफ प्लेयर। देन क्वेश्चन नंबर 17, BMI इज नोन एज, ऑप्शन ए बॉडी मीडियम इंडेक्स, ऑप्शन बी है बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन सी है बॉडी मास इंडिकेटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो वंस अगेन बॉडी मास इंडेक्स। देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, BMI टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, ऑप्शन ए मेन, ऑप्शन बी वुमेन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
यहाँ पे बोथ मेन एंड वुमेन। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ अंडरवेट, ओवरवेट, ओबेस एंड वेरी ओबेस। ऑप्शन ए है बीएमआई टेस्ट, ऑप्शन बी है हिप बेस्ड रेशियो, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। बीएमआई टेस्ट और हिप बेस्ड रेशियो दोनों क्या करते हैं कि ये हमें अंडरवेट, ओवरवेट, ओबेस एंड वेरी ओबेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी है ग्रास और मैक्रो एनाटॉमी, ऑप्शन सी है बायोमैकेनिक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ग्रास और मैक्रो एनाटॉमी। देन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विच साइंस डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑप्शन ए एनाटॉमी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी काइनेंसियोलॉजी, ऑप्शन डी है बायोमैकेनिक्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एनाटॉमी। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर ले अब यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस प्रोवाइड द नॉलेज of the test best possible technique to increase performance। option A anatomy, option B physiology, option C kinesiology, option D biomechanics। राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन सी काइनेंसियोलॉजी। देन क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, काइनेंसियोलॉजी हेल्प टू, ऑप्शन ए इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन बी है सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी है प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ डाइट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। देन नेक्स्ट वन स्टूडेंट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 24 की, जो कि फर्स्ट सेक्शन का लास्ट वन क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में। द स्केलेटन सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी हार्ट वाल्व्स, ऑप्शन सी है नर्व्स, ऑप्शन डी है बोन्स एंड जॉइंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 24 का वो होगा ऑप्शन डी बोन्स एंड जॉइंट्स। अब हम बात कर ले नेक्स्ट वन सेक्शन की स्टूडेंट। नेक्स्ट वन सेक्शन जो कि आपका होगा सेक्शन बी, यहाँ पे एप्लीकेशन है प्लस हॉट्स बेड्स क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे से रिलेटेड। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द पिक्चर, आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि ये पिक्चर किससे रिलेटेड है स्टूडेंट। फर्स्ट वन दिया गया है पिक्चर ऑफ ओलंपिक्स, ऑप्शन बी दिया है ओलंपिक मास्कोट, ऑप्शन सी दिया है ओलंपिक टार्च, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो क्या है, ये एक ओलंपिक मास्कोट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन 26 में वंस अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है, इस पिक्चर्स को देख के बताना है कि ये कौन है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है सुशील कुमार, ऑप्शन बी दिया है योगेश्वर दत्त, ऑप्शन सी दिया है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी दिया है विजेंद्र सिंह। तो स्टूडेंट वंस अगेन जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी योगेश्वर दत्त। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, पुशअप, सिट एंड रिच टेस्ट और चेयर सिट एंड रिच टेस्ट, सिटिंग टेस्ट। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वंस अगेन ऑप्शन बी सिट एंड रिच टेस्ट, जो कि हमारी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, द एक्सियल स्केलेटन हेल्प टू मेंटेन द, ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स, ऑप्शन बी है अपराइट पोस्चर, ऑप्शन सी है कीप द ब्लड इन राइट अमाउंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अपराइट पोस्चर। देन क्वेश्चन नंबर बात करें 29 की, तो बीच ऑफ द इवेंट क्रिएट इंटरनेशनल फ्रेंडशिप एंड गुडविल एमंग द
कंट्रीज। ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, ऑप्शन बी है ओलंपिक गेम्स, ऑप्शन सी है डांस इवेंट, ऑप्शन डी है सिंगिंग इवेंट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ओलंपिक गेम्स। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल इन द परफेक्शन ऑफ हैंड एंड आई एक्टिविटी। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी इंडोरेंस, ऑप्शन सी है मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन डी न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 की स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द फंक्शंस ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कौन सा इसमें से फंक्शन है। टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटीज, ऑप्शन बी दिया गया है टू इम्प्लीमेंट कंप्लीट रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ऑप्शन सी दिया गया है टू ऑर्गेनाइज द डांस कंपटीशंस, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी टू इम्प्लीमेंट कंप्लीट रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस है मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है यहाँ पे, सबको मैच करके एक दूसरे के साथ आपको राइट कोड को सिलेक्ट करना है। एक तरफ यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, दूसरे तरफ सेकेंड लिस्ट में आपको ओलंपिक हो तो ओलंपिक टार्च, ओलंपिक फ्लैग, सॉरी ओलंपिक रिंग, ओलंपिक फ्लेम। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका राइट कोड बता दूं, राइट कोड क्या होगा, देन उसके बाद इस क्वेश्चंस को आप मैच कर लीजिएगा इजली। तो यहाँ पे जो राइट कोड होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड ओलंपिक रिंग, देन सेकेंड का फोर्थ हो जाएगा ओलंपिक फ्लेम, देन उसके बाद थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा ओलंपिक ओथ, देन उसके बाद ओलंपिक टार्च। इस तरीके से इसका जो राइट कोड होगा, फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, देन फोर्थ का सेकेंड स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज रिलेटेड टू द पैरा ओलंपिक्स। ऑप्शन ए दिया गया है साक्षी मलिक, ऑप्शन बी दिया गया है स्टूडेंट यहाँ पे नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी दिया गया है सुमित अंतिल, ऑप्शन डी दिया गया है रमन कुमार। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा वंस अगेन ऑप्शन सी, जो कि है सुमित अंतिल, वो पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल प्रोवाइड्स यू, ऑप्शन ए मोर वेल्थ, ऑप्शन बी मोर हेल्थ, ऑप्शन सी मोर ईटिंग हैबिट्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मोर हेल्थ। देन क्वेश्चन नंबर 35, DM sports are recently appointed in the school level sports in every district for the purpose of, ऑप्शन ए दिया गया डेवलप द कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडी, ऑप्शन बी दिया गया टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी दिया बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन ए डेवलप द कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर ले स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 36। क्या करना है यहाँ पे आपको, वंस अगेन आइडेंटिफाई द ऑड वन। आपको यहाँ पे जो ऑड है उसको आइडेंटिफाई करना, जैसा कि फर्स्ट वन देख सकते हैं आप, रनिंग दिखाई जा रही, देन सेकेंड में आपको ईटिंग दिखाया जा रहा है, थर्ड में आपको योगी के एक्सरसाइज दिखाई जा रही, देन फोर्थ में आपको पुशअप्स दिखाया जा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ऑड वन को आइडेंटिफाई करना, तो जैसा कि सिंपल सा आप देख सकते हैं, ईटिंग जो है यानी कि जो दो सेकेंड पिक्चर है ऑप्शन बी, यहाँ पे वो क्या होगा राइट आंसर होगा, ये ऑड वन है। बाकी तीनों फिजिकल एक्टिविटी है, बट यहाँ पे एक आपकी फूड ईटिंग हैबिट्स को दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन,
असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब असर्शन को ए से, रीजन को आर से। तो यहाँ पे असर्शन दिया जा रहा है, द मोशन ऑफ शॉर्ट बोन्स इज लिमिटेड एंड दे ग्लाइड ऑन वन अनदर। और रीजन दिया जा रहा है, दालना एंड रेडियस बोन्स आर एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट बोन्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर को एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर क्वेश्चंस में आपको असर्शन और रीजन मिलेंगे, इसके ऑप्शंस मिलेंगे इसी तरीके से सेम। तो जैसा कि पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन में असर्शन दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में स्टूडेंट, द कार्पल्स एंड द टार्सल्स आर एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर बोन्स। रीजन बताया जा रहा है, इरेगुलर बोन्स वेरी इन शेप एंड स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर डू नॉट फिट इनटू एनी अदर कैटेगरी। तो स्टूडेंट वंस अगेन चारों ऑप्शन आपको जैसा कि पहले क्वेश्चन में दिखाया गया सेम होंगे। देन यहाँ पे मैं आपको इसका राइट आंसर एक्सप्लेन कर दूं। तो राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऑप्शन ए मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है जंपिंग डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है इमोशनल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जंपिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ काइनेंसियोलॉजी। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बॉडीज रिस्पॉन्स टू फिजिकल। ऑप्शन बी दिया है, हेल्प टू प्रिपेयर द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ऑप्शन सी दिया है, प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट फर्स्ट एड। ऑप्शन डी दिया है, टू ईट डाइट फॉर अचीविंग परफॉर्मेंस। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू ईट डाइट फॉर अचीविंग परफॉर्मेंस। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40, मैच द फॉलोइंग, द ओलंपिक फ्लैग वाज रिलीज्ड इन, ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड इन इंटोर, एशियन ओलंपिक गेम्स बिगेन इन, देन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिगेन इन। तो यहाँ पे आपको इसके सामने कोई सेकंड लिस्ट में 1920, 776 BC, देन 1896, देन 1914, ये डेट्स दी गई। इनको क्या करना है, आपको टैली करना है। तो स्टूडेंट जो राइट ऑप्शन है इसका दिए गए कोड में जो राइट कोड बनेगा वो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सॉरी स्टूडेंट ऑप्शन बी यहाँ पे। तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका राइट स्टूडेंट ऑप्शन है वो होगा फर्स्ट का फोर्थ, यानी कि आप कह सकते हो फर्स्ट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ। देन उसके बाद ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड इन, तो ये होगा सेकेंड का 1920। देन उसके बाद थर्ड का सेकेंड, एशियन ओलंपिक गेम्स बिगेन इन, तो यहाँ पे 776 BC, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिगेन इन 1896। तो इस तरीके से कोड जो सी ऑप्शन है यहाँ पे स्टूडेंट, सॉरी बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी। दूसरे में आपको स्केल दी गई है इसकी BMI की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वंस अगेन क्या करना है, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जो इसका राइट आंसर कोड होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 का वो होगा ऑप्शन ए। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप देख लीजिए, फर्स्ट का सेकेंड, अंडर वेट मतलब बिलो 18.5, देन उसके बाद फर्स्ट का सेकेंड का फर्स्ट, तो नॉर्मल की बात करें तो 18 अप टू 24.9 तक, देन
ओवरवेट की बात करें स्टूडेंट, तो ओवरवेट के लिए क्या होगा आपका 25.00 अप टू 29.9 तक आपका ओवरवेट। देन एबव 30 आपका क्या होगा, ओबिसिटी होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट कोड होगा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, एसेशन एंड रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट फिर से, तो यहाँ पे ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन हॉनर ऑफ जियाउस। रीजन बताया जा रहा है इसका, ओलंपिक गॉट इट्स नेम फ्रॉम माउंट ओलंपस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है इसका वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, जैसा कि मुझे बार बार कमेंट्स में कहा जाता है स्टूडेंट कि सर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं सॉल्व करने में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। देन क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर ले, असर्शन दिया गया ड्यू टू वर्ल्ड वार्स 2 टाइम्स गेम्स वर कैंसल्ड। देन रीजन बताया जा रहा है ओलंपिक गेम्स वर कैंसल्ड फॉर 1916, 1940, 1944। तो स्टूडेंट जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लें, तो यहाँ पे असर्शन दिया गया है द मस्कुलर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बोन्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी। रीजन बताया जा रहा है स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। तो वंस अगेन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है इसका मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पूरा ऑप्शन ना पढ़ के स्टूडेंट, इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट वन असर्शन रीजन टाइप का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 46, असर्शन दिया जा रहा है द स्केलेटन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। रीजन दिया जा रहा है देयर आर सर्टेन बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी दैट एक्ट एज ए लीवर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वो होगा ऑप्शन ए, बोथ A and R are true and R is correct explanation of A। इस तरीके से नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें असर्शन रीजन की, तो क्वेश्चन नंबर 47 जो कि है स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, असर्शन दिया गया पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द हैंडीकैप्ड एंड स्पेशल चिल्ड्रेन टू शो देयर स्किल्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। रीजन दिया जा रहा है द फर्स्ट एशियन ओलंपिक गेम्स टूक प्लेस इन ओलंपिया वैली इन 786 BC। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि 776 BC में हुए थे ना कि 86 BC में स्टूडेंट। तो यहाँ पे ए ट्रू है लेकिन आर इज फॉल्स है। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, जो क्वेश्चन नंबर 48 है वो आपका क्वेश्चन सेक्शन सी में चला गया, बट आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो आप इसी फर्स्ट बी सेक्शन में ही होगा। डाटा बेस्ड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। एनालिसिस, रमन इज ए पी टीचर इन ए वेरी रिप्यूटेड स्कूल इन द मिडिल ऑफ द सिटी, ही हैज गिवन असाइनमेंट टू हिज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको रीड आउट करके स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पैराग्राफ मिलेगा इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू द बिलो शोन डाटा आंसर द क्वेश्चंस, है ना, बेस्ट करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। अभी यहाँ पे आपको एक बार डायग्राम दिखाया जा रहा है स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस डाटा को देख करके आपको आंसर देना है जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपको जो करियर ऑप्शन दिखाया जा रहा है वो कोचिंग करियर में, देन फिर उसके बाद दिखाया जा रहा है टीचिंग करियर में, देन थर्ड वन दिखाया जा रहा है आपको मैच ऑफिशियल्स का, देन 4 वन दिखाया जा रहा है स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का। बेस्ट करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन,
shown in the above mentioned data। तो यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने पहले ही कहा किस में दिखाया जा रहा है, कोचिंग कैरियर ऑप्शंस में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा स्टूडेंट वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लें तो यहाँ पे आपको वंस अगेन डाटा बेस्ड क्वेश्चंस बिलो गिवन डाटा इज बेस्ड ऑन द टॉप 4 रीजन्स फॉर वेरियस डिसीज। तो यहाँ पे आपको दिए गए डाटा में हार्ट डिसीज यहाँ पे ये शो कर रहा है। देन उसके बाद आपको लंग्स डिसीज विभिन्न मेथड से उनको रिप्रेजेंट किया गया है पाई चार्ट के थ्रू। तो देन डायरियल डिसीज, देन डायबिटीज। तो यहाँ पे डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक टर्म इज रिलेटेड टू। अब आपको बताना है कि डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक टर्म किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, ये रिलेटेड है हमारे हार्ट से। देन नेक्स्ट वन पैराग्राफ की बात करें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 की, तो वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 50 जो है स्टूडेंट आपको इसको पढ़ना है इस तरीके से। इन आवर डे टू डे लाइफ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग डिसीजन इज इसेंशियल टू इनहांस स्पोर्ट परफॉर्मेंस। जसराज इज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ। तो इस तरीके से पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना, देन उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पुटअप हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि नीचे देख सकते हैं हाईलाइटेड है ब्लैक में। विच काइंड ऑफ टेस्ट द जसराज विल ऑर्गेनाइज टू चेक द शोल्डर स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन ए दिया गया सिट एंड रिच टेस्ट, ऑप्शन बी दिया है पार्शियल कलअप, ऑप्शन सी दिया गया पुशअप्स, ऑप्शन सी डी दिया गया है आर्म कलअप। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पुशअप। देन क्वेश्चन नंबर 55 के लिए वंस अगेन समर ओलंपिक इज आल्सो नोन एज मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। बैरन पियरे डी कुबर्टिन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। इस तरीके से इस पैराग्राफ को रीड आउट करना है आपको पूरा। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बैरन पियरे डी कुबर्टिन डिड बिलोंग टू। ऑप्शन ए दिया है ग्रीस, ऑप्शन बी दिया है जर्मनी, ऑप्शन सी दिया है फ्रांस, ऑप्शन डी दिया है अमेरिका। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 52 के लिए द प्रॉपर नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प टू प्रिवेंट और मिनिमाइज स्पोर्ट्स इंजरी। इसको आपको पूरा पढ़ना है, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि है रमन गॉट ए सिवियर एंकल स्प्रेन अकॉर्डिंग टू यू what type of immediate first aid should be provided to Raman। ऑप्शन ए दिया गया है राइस, ऑप्शन बी दिया है प्राइस, ऑप्शन डी दिया है पेन किलर, ऑप्शन डी दिया है बैंडेजेस एंड स्लिंग्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का वो होगा प्राइस। तो यहाँ पे देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर ले क्वेश्चन नंबर 52 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 की एन एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिसीज एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ स्पैन। इट इज आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूव द वेलनेस ऑफ द पर्सन्स। इस पैराग्राफ को पढ़ना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। ऑप्शन ए ईटिंग जंक एंड फ्राइड फूड, ऑप्शन बी है एंजॉइंग लाइफ विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन सी है इंजॉइंग लाइफ विथ फिजिकल एक्टिविटीज एंड ए बैलेंस डाइट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर 53 का वो होगा ऑप्शन सी इंजॉइंग लाइफ विथ फिजिकल एक्टिविटीज एंड बैलेंस डाइट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54 की। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 54 देख सकते हैं, उसके लिए पैराग्राफ दिया गया है जसवंत सिंह जस्सा इज एन इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर। ही हैज प्लेड इन वेरियस कंपटीशन एंड अचीव ग्रेट सक्सेस। तो इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना, इसमें अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए दिया गया है क्लर्कियल पोस्ट, ऑप्शन बी दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ऑप्शन सी दिया है फाइनेंस पोस्ट, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आपको पैराग्राफ दिया जा रहा है इफ समबडीज पल्स इज जीरो मीन्स देयर इज नो लाइफ इन द इंडिविजुअल, इफ समथिंग वेट्स जीरो इट मीन्स
इट इज वेटलेस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट sophisticated and the most precise measurement scale? ऑप्शन ए इंटरवल स्केल, ऑप्शन बी है रेशियो स्केल, ऑप्शन सी है ऑर्डिनल स्केल, ऑप्शन डी है नॉमिनल मेजरमेंट स्केल। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रेशियो स्केल। देन क्वेश्चन नंबर 56 के लिए पैराग्राफ दिया जा रहा है, एवरी चाइल्ड हैज ए डिफरेंट काइंड ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सम चिल्ड्रन आर शॉर्टर इन हाइट एंड अदर्स आर लॉन्गर इन हाइट। तो इसको पूरा पढ़ना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स सूट्स द स्टूडेंट फॉर लॉन्ग हाइट। ऑप्शन ए दिया गया है बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, ऑप्शन बी दिया है जूडो एंड जिम्नास्टिक, ऑप्शन सी दिया गया है रेसलिंग एंड क्रिकेट, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर के लिए हाइट मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें 57 की, तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई जा रही है स्टूडेंट। अब उस पिक्चर बेस पे आपको बताना है कि ये क्या मेजर कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। हाइट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट, बोथ ऑफ द एबव, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या मेजर कर रही है गर्ल्स का, वो मेजर कर रही है हाइट को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 55 के लिए स्टूडेंट आपको यहाँ पे वंस अगेन पैराग्राफ दिया जा रहा है, द एक्सियल स्केलेटन हेल्प्स टू मेंटेन द अपराइट पोस्चर ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द हेड एंड ट्रंक ऑफ ए वर्टेब्रा। इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द एक्सियल स्केलेटन इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए दिया है मस्कुलर सिस्टम ऑफ द वुमेन बॉडी, ऑप्शन बी दिया है नर्वस सिस्टम ऑफ द वुमेन बॉडी, ऑप्शन सी दिया है द सेंट्रल कोर ऑफ द वुमेन बॉडी, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द सेंट्रल कोर ऑफ द वुमेन बॉडी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, ड्यूरिंग द 1950s समवन थ्रू आउट अबाउट टू ऑर्गेनाइज गेम्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट पीपल वर ट्रीटेड unjustly and unfairly with the children of intellectual disabilities and they were not having any place for playing। तो इस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको पूरा पढ़ना है पैराग्राफ को। देन उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा, हु हैज had put his all effort to organize the special Olympic for the people with intellectual disabled। ऑप्शन ए दिया गया पी रेडी कुबर्डिन, ऑप्शन बी दिया गया लुडविन गुटमैन, ऑप्शन सी दिया गया है यूनिस सीवर, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यूनिस सीवर। देन क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, ए पॉजिटिव लाइफ स्टाइल इज ए की टू ए हेल्थी फिट एंड डिसीज फ्री लाइफ। ए पॉजिटिव लाइफ स्टाइल मीन्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड। इस तरीके से पूरा पैराग्राफ पढ़ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। पॉजिटिव लाइफ स्टाइल इंक्लूड्स ऑप्शन ए हेल्थी वे ऑफ ईटिंग, ऑप्शन बी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, ऑप्शन सी है पॉजिटिव अप्रोच एंड इनोवेटिव थिंकिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो ये था स्टूडेंट आपका एक और सैंपल मॉडल पेपर जिसको प्रिपेयर करके आप अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको मेरे वीडियोज कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरीके के मैं और भी वीडियोज आपके लिए बनाता रहूं। साथ ही साथ चैनल फिटनेस पाठशाला को अपने फ्रेंड्स, अपने स्कूल, फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक यू।